नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की बात करने वाला है क्लास 12 का तो सोशियोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि सोशियोलॉजी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है कि नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में आपको अंतर बताना। जो कि तो इस वीडियो में जितना प्रश्न बताएंगे वो सब 5 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है, यानी कि बड़ा वाला प्रश्न है तो 5 नंबर वाला प्रश्न आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से एक बार सुन लीजिए, आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। तो देखिए ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में आपको अंतर बताना है। तो ग्रामीण समाज किसको बोलेंगे? तो ग्रामीण समाज में जनसंख्या बहुत अधिक होती है और नगरीय समाज में जनसंख्या क्या होती है कि ग्रामीण यानी कि देखिए नगरीय समाज में जनसंख्या ग्रामीण समाज की तुलना से कम पाया था, ठीक है, यानी कि नगरीय समाज में। वहीं अगर ग्रामीण समाज के लोग अधिकतर कृषि कार्यों में लगे होते हैं और नगरीय समाज में लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। अगर देखिए कि ग्रामीण समाज में संयुक्त एवं एकांकी परिवार देखने को मिलती है, लेकिन जो नगरीय समाज होती है इसमें एकांकी परिवार की जो है प्रधानता होती है। चौथा पॉइंट है ग्रामीण समाज की कि ग्रामीण समाज में शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन नगरीय समाज में इसमें शिक्षा का प्रसार प्रतिशत जो है अधिक होता है। पांचवा पॉइंट देखिए कि ग्रामीण समुदाय में बड़ी समुदाय पाई जाती है और नगरीय समाज में जो है छोटी समुदाय पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि स्त्री समानता पर प्रकाश डालने की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्त्री की समानता पर आपको वहाँ पर प्रकाश डालना बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए समाज में स्त्रियों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। स्त्रियों के साथ आज भी भारतीय समाज भेदभाव रखता है। राजनीति में आज भी स्त्रियों की कमी है। नौकरी पैसा वाली महिलाओं को समाज हेय दृष्टि से देखा जाता है। अतः जरूरत है स्त्रियों की समानता। हमें स्त्रियों को जागरूक बनाना होगा और नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर इनकी जो दशा में मतलब कि सुधार लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए जाति व्यवस्था की विशेषता की विवेचना करें, ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था की विशेषता जो है निम्नलिखित है। देखिए जातियों में खंडात्मक विभाजन होता है। जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति एक अंतर विभाजित समूह है। जाति में उच्च निम्न प्रकार के क्रम जो पाए जाते हैं और जाति एक बंद वर्ग है। ये जो कथन था वो मैकावर में पेश का कथन था, ठीक है। अगला देखिए कि जाति एवं वर्ग के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो जाति जो है और जाति में जात की प्रधानता होती है जबकि वर्ग में नहीं, ठीक है, यानी कि जाति में जो जाति की प्रधानता होती है लेकिन वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। जाति के कुछ वसूल होते हैं जबकि वर्ग का नहीं होता है। अगला देखिए कि जाति में विवाह संपन्न होता है जबकि वर्ग इसे नहीं मानता है। जैसे ब्राह्मण एक जाति है जबकि छात्रों का एक समूह है, ठीक है। देखिए जनजातीय समस्याओं के कारणों पर प्रकाश डालें। तो जनजातीय समस्याओं के कारण प्रमुख हैं। इसमें शिक्षा का अभाव होता है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। इसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है और जनजातीय समूहों में सरकार जो है वो कार्यक्रम लागू करने में रुचि लेती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरसा आंदोलन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन जो इसमें आपको टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए 1871 से 72 ईस्वी में संथालों का विद्रोह अंग्रेजों शासन के विरुद्ध उभरा, ठीक है, यानी कि जो बिरसा मुंडा का जो विरोध था वो 1871 से लेकर 72 ईस्वी में संथालों का विद्रोह, ठीक है, ये जो है वो अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध मतलब किया उभर कर सामने आया। इसका जो नेतृत्व किया था वो बिरसा मुंडा ने किया था। अतः इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन भी हम कहते हैं। तो अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन फिर जारी रहा। अतः अंग्रेजों ने बिरसा भगवान को फांसी दे दी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो कृषि उत्पादन में व्यापक परिवर्तन को हरित क्रांति के नाम से जानता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति में व्यापक परिवर्तनों को, ठीक है, यानी कि व्यापक परिवर्तन को हरित क्रांति कहते हैं। और छठे दशक के अंत में विभिन्न कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसकी यात्रा पंजाब से गेहूं की फसल के साथ शुरू हुई थी और उत्पादन में अतिशय वृद्धि की इस स्थिति को ही हरित क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं जो इस प्रकार है। अगर प्रश्न दिया कि हरित क्रांति का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देना है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव में क्या क्या आ जाएगा कि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की समृद्धि, पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन, खाद्य सामग्री के आख्यात में जो है वो कमी और पांचवा उद्योगों का विकास, ठीक है, ये आपका था हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे, ठीक है। ये सीमित फसलें, सीमित क्षेत्र, क्षेत्रीय असमानता, अन्य प्रभाव। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ यहाँ पे जो है वो 15 प्रश्नों को देखे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।